आइए अब आगे चलते हैं। राम का विशेषणानंद माने दुखी मुंह, आनंद माने चेहरा, मुंह देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही रणकुशल हस्त बल वही अमित, वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार यानी के अंगद भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, महावीर माने हनुमान, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, वही कैसे असमय हुआ उदय यह भाव भर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। पूर्व स्थिति में ही राम अभी तक उदास बैठे हैं। उनके मस्तिष्क में अनेक नई नई आशंकाएं उठ रही हैं और वे सोच रहे हैं कि अब क्या हो। विभीषण भी कुछ समय तो मौन होते हुए यह सब देखते रहे, किंतु जब उनसे नहीं रहा गया तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे। राम के विषण्ण और खिन्न मुख को देखकर विभीषण कहने लगे, हे सखा राम, आज तुम्हारा वह प्रसन्न और प्रफुल्लित मुखारविंद क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जिसे देखकर ही सारी सेना के रिच्छ वानर अपने अपने युद्ध जनित श्रम को भूल जाते हैं। उनके मन में नई चेतना जागृति की भावना का संचार होने लगता है। कहने का अर्थ है, राम, आज तुम्हारे उदास होने से संपूर्ण वानर सेना और भालुओं की सेना उदास है। जो कभी आपने प्रफुल्ल वदन को निहार कर अपनी सारी थकान भूल जाती थी। विभीषण आगे की पंक्तियों में राम को उत्साह दिलाते हुए कहते हैं कि हे राघवेंद्र, तुम्हारे तरकश में सभी तीर जो पहले थे वही आज भी रक्षित हैं। आपका वक्ष अभी भी वैसा ही है, आपके हाथ में अभी भी रण कौशल से अनवगत नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी वही अमित शक्ति विद्यमान है जो पहले विद्यमान थी। इतना ही नहीं, तुम्हारे बल विक्रम के साथ भी और भी सब सहायक जो के त्यों हैं। उदाहरणार्थ लक्ष्मण भी वही हैं जिन्होंने मेघनाथ पर विजय प्राप्त की। अभिरिक्षपति जामवंत भी वही बल विक्रमी रूप से विद्यमान है। प्रकृष्ट मन वाले सुग्रीव भी उपस्थित हैं। श्वेत शरीर वाले धैर्यशाली अंगद भी अभी वैसे ही हैं तथा अगणित योद्धाओं के समान अप्रतिम वीर हनुमान भी अड़िग रूप में तुम्हारे साथ विद्यमान हैं। विभीषण कहते हैं कि सेना नायक भी उसी दक्षता के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने को तत्पर हैं। फिर ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारे मन में यह निराशा का भाव क्यों और कैसे उदय हुआ? अर्थात यदि तुम्हारे योद्धाओं से कुछ कम होते या वीरों में निराशा जग जाती तो यह दूसरी बात थी। अब जबकि सभी कुछ वैसा ही है, तब अपने मन में इस प्रकार भावों का उदित होना सर्वथा अनुचित है। वास्तव में विभीषण राम की निराशा का कोई कारण नहीं समझ पा रहे हैं। वे मानते हैं कि राम के सभी सहायक यथावत हैं, हताहत नहीं हुए हैं, सबके सब पूर्ववत उत्साहित और सनद्ध हैं। विभीषण कहते हैं कि हे रघुकुल के गौरव, हे रघुकुल के श्रेष्ठ गौरव राम, तुम इस समय इतनी दीनता और लघुता का अनुभव क्यों और कैसे कर गए हो? इस युद्ध में जबकि तुम्हारी विजय होने वाली है, तभी तुम युद्ध से पीठ फेर लो, यह सर्वथा अनुचित है। अब तक राक्षसों के वध में हमारा और आपका कितना श्रम हुआ है, उसे व्यर्थ मत करो। अभी तो सीता से मिलन का समय नहीं आया है और तुम इस प्रकार निराशा को धारण कर रहे हो। ये इस समय तुम्हारा व्यवहार बड़ा ही अशोभन है। अब हम तीसरे पृष्ठ की ओर चलते हैं। विभीषण कह रहे हैं, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर। सुनता वसंत में उपवन कल कूजित पिक माने कोयल, किन में बना किंतु लंकापति, धिक धिक राघव धिक धिक। तुम अभी से युद्ध में पीठ फेर लो, यह सर्वथा अनुचित है। जब राक्षसों के वध में हमारा और आपका कितना श्रम व्यर्थ हुआ है, उसे व्यर्थ मत करो। अभी तो सीता से मिलन का समय नहीं आया है, अभी तुम इस प्रकार निराश हो रहे हो। इस समय तुम्हारा व्यवहार बड़ा ही अशोभन है।
साथ ही सीता के प्रति न्यायकारी भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुम सीता से हाथ खींच रहे हो। रावण के सारे योद्धा तो मारे जा चुके हैं, केवल रावण ही शेष है। ऐसी स्थिति में यह भावना किसी भी प्रकार की ठीक नहीं है। रावण लंपट है, भोगी है, दुष्ट है, पापी है, और राम ये वही रावण है जिसने मुझे सत्य भाषण करने पर पाद प्रहार किया था, अपनी राजसभा से निकाल दिया था। यदि तुम इस समय भी निराश ही बने रहे तो विजयोपरांत रावण अशोक वाटिका में बैठाकर सीता को फिर दुख देगा और परिषद में बैठाकर प्रजा के सामने अपनी प्रशंसा करेगा। वसंत श्री के अवसर पर कोयल की मधुर वाणी से गुंजित उपवन में बैठकर वसंत शोभा का उपभोग करेगा। आगे की पंक्तियों में विभीषण राम के मर्म पर चोट करते हुए व्यंग भरी वाणी में कहते हैं कि हे राघव, तुमने मुझे लंकेश बनाने का आश्वासन दिया था, किंतु अब तुम्हारे कर्तव्य विमुख होने पर यह कैसे पूरा होगा? ते तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुम यह भी कह सकते हैं कि अब मैं लंकेश नहीं बन सकता, अतः तुम्हें तो धिक्कार है। इस पद्यांश में निराला ने यह प्रतिपादित किया है कि महाशक्ति की आराधना सात्विक मन, सुदृढ़ भाव और संकल्प पूर्वक की जानी चाहिए। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए विभीषण का सहारा लेकर निराला ने राम के समक्ष यथार्थ स्थिति का निरूपण कर दिया है। वास्तव में निराला भी संकेत करना चाहते हैं कि राम के मन में जो गहरा अवसाद, निराशा जनित असंतोष व्याप्त है, वह अकारण है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राम पूरी तरह से निराश हताश हो चुके हैं और उनकी हताशा का मूल कारण महाशक्ति का आतंक है। विभीषण ने अपने मन की बात को व्यक्त करने के लिए व्यंग्य वक्रता का सहारा लिया है और राम के क्षात्र धर्म और पौरुष को जगाने का प्रयत्न भी किया है। जिस प्रकार गीता में वासुदेव कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सब कुछ समझाने के बाद यह निष्कर्ष देते हैं कि हे अर्जुन, तू भले ही युद्ध से विरत होने की कामना लिए हुए हो, किंतु तेरा क्षात्र धर्म अर्थात तेरा क्षत्रियत्व तेरी प्रकृति के अनुकूल है और वह तुझसे युद्ध करा लेगा। वह ये भी कहते हैं कि अर्जुन को किसी भी स्थिति में चाहे कितना भी वह विषम हो, युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार विभीषण राम को कहते हैं कि हे रघुकुल के गौरव राम, अब तो विजय सन्निकट है, अर्थात अब विजय लगभग निश्चित ही हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आप युद्ध से पलायन करेंगे या युद्ध से मुख मोड़ लेंगे तो यह क्षात्र धर्म का अपमान होगा। विभीषण के तर्कों से विद्यार्थियों, यह तर्क भी राम के पौरुष को जगाने के लिए और उनकी जड़ता को तोड़ने के लिए सटीक है कि यदि आपने युद्ध से मुख मोड़ लिया तो रावण की निश्चित ही विजय हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं और जब लगभग विजय निकट होती है तो हम उस जो रण कर रहे हैं, जो हमने उपाय किए हैं, जो सफलता की प्राप्ति के लिए जो हमने साधन लिए हैं, उससे हम विरत होना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा भाव उदित हो तो निश्चित ही कोई हमें आकर प्रबोधन देता है, कोई हमें आकर समझाता है और हम उस युद्ध में उस साधन के द्वारा उस समस्या को समाप्त करने में विजयी होते हैं। इसलिए यहाँ निराला ने लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण कहकर निराला ने गुरु और लघु के भावों की अभिव्यक्ति बड़ी सतर्कता से की है। वास्तव में राम लघुता का अनुभव कर रहे हैं, जो वैषम्यपूर्ण स्थिति है। विभीषण उन्हें उनके गौरव की याद दिला रहे हैं। ये कवि की प्रतिभा का कमाल है ही कि उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया है। इस अंश में सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक का प्रयोग किया गया है। ये प्रयोग भी बड़ा सार्थक है कि अशोक वाटिका में वसंत का प्रभाव सभी ऋतुओं में बना रहता है, क्योंकि रावण ने वसंत को अपने यहाँ बंदी बना लिया था। सुनता शब्द भी यहाँ बड़ा अर्थ गर्भित है। वास्तव में सुनता शब्द से एक और तो निराला ने संभावित आशंका की ओर संकेत किया गया है तथा दूसरी ओर ये कहा गया है कि रावण परास्त हो जाने के बाद जब विभीषण लंकेश बन जाएगा तब वह भी लंकापति के रूप में वसंत वाटिका में बैठा हुआ कोयल की मधुर ध्वनि सुन सकेगा। वास्तव में ये दोनों स्थितियां संभव है और निराला ने द्वयर्थक योजना करने में बड़े कुशल थे, अतः उन्हें दिग्दिक शब्द का भी बड़ा सार्थक और व्यंग्यपूर्ण प्रयोग किया है।